के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मोदी सरकार के रक्षा सौदे राफेल डील पर एक बार फिर से मामला गर्मा रहा है। फ्रांस में मीडियापार्ट नाम के पब्लिकेशन के दावों के आधार पर वहां न्यायिक जांच शुरू हो गई है। इसे मुद्दा बनाकर जहां भारत में कांग्रेस समेत विपक्षी जेपीसी जांच की मांग कर दी है, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का तीर एक बार फिर से मोदी सरकार पर चला है। फ्रेंच पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस की वित्तीय अपराध जांच शाखा पीएनएफ ने 14 जून से ही न्यायिक जांच शुरू कर दी है। हालांकि मीडियापार्ट की रिपोर्ट को आधार बनाकर 2019 में जांच की मांग पीएनएफ ने खारिज कर दी थी। मीडियापार्ट के दावों के मुताबिक दसॉ एविएशन और रिलायंस के बीच समझौता सिर्फ राजनीतिक वजहों से हुआ। साथ ही इस डील के लिए दसॉ एविएशन ने कमीशन अदा की है। मौजूदा जांच पर दसॉ एविएशन की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कंपनी पहले भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को खारिज कर चुकी है। इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है कि क्या राफेल पर पिक्चर अभी बाकी है। राफेल के राउंड 2 में किसकी जय हो। फ्रांस में जांच, भारत में राफेल पर आज, इस मुद्दे पर करने वाले हैं हम चर्चा, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। 2016 में हुई राफेल डील के तहत भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों का पहला स्क्वाड्रन बनने को तैयार है। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग उठा दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रांस में 7.8 अरब यूरो यानी करीब 59,000 करोड़ रुपयों के राफेल डील की जांच शुरू हुई है। राफेल इंटर गवर्नमेंटल डील थी। मतलब इंटर गवर्नमेंटल डील का मतलब उसमें 2 सरकारें शामिल थी, 2 देश शामिल थे। एक था भारत, एक था फ्रांस। फ्रांस ने तो जांच बैठा दी, 2 में से एक ने तो जांच बैठा दी, दूसरा जांच बैठाना तो बहुत दूर की बात है। एक टिप्पणी नहीं, एक शब्द नहीं, और ये एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए जानी जाती, वहां भी चुप्पी। भारत फ्रांस राफेल डील की जांच फ्रेंच पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस के वित्तीय अपराध जांच शाखा पीएनएफ ने शुरू की है। फ्रेंच पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने अपनी रिपोर्ट्स में 2016 के राफेल डील में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी जैसे कई खुलासे का दावा किया है। इसके आधार पर फ्रेंच एनजीओ शेरपा ने जांच की मांग की थी। गौरतलब है कि मीडियापार्ट की रिपोर्ट्स के आधार पर ऐसी ही जांच की 2019 में पीएनएफ ने खारिज की थी, लेकिन अब न्यायिक जांच शुरू की गई है। किस प्रकार से झूठ फैलाना है, किस प्रकार से भ्रम फैलाना है, इसका पर्यायवाची शब्द आज कांग्रेस बन चुका है। आज पुनः राफेल को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है, जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है, वो हम सब ने देखा है। सोवरेन कंट्री में अगर कोई भी एनजीओ किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है, और वहां की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, तो इसको एक करप्शन के रूप में देखने की आवश्यकता है, ये हमें नहीं लगता है। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने राफेल डील में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन फ्रांस में जांच शुरू होने के बाद विपक्ष को फिर मौका मिला है। आज राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मोडिया की तरह सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। एक दिन पहले भी राहुल ने एक तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर लिखा था, चोर की दाढ़ी। कांग्रेस राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग कर रही है। जेपीसी जांच की मांग सीपीएम की ओर से भी हुई है। It is now very clear from all the documents that have come out in the media in France that there is a lot of fishy business that needs to be properly dealt with and the guilty will have to be brought to book. बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कहा कि केंद्र सरकार को फ्रांस में जांच का संज्ञान लेना चाहिए और राफेल विवाद को जन संतोष के मुताबिक निपटारा करना चाहिए। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।